Arrival was directed by Denis Villeneuve, released in 2016। तो पहले मैं एकदम शॉर्ट में मूवी समझा देता हूँ, उसके बाद एनालाइज करते हैं। मूवी शुरू होती है लुइस बैंक्स और उसकी डॉटर के साथ। बैकग्राउंड में ऑन द नेचर ऑफ डेलाइट बज रहा है। वो दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन उसकी बेटी को एक बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है, मोस्टली कैंसर, और उसकी डेथ हो जाती है। तभी अर्थ पर 12 स्पेसशिप्स आ जाती है। लुइस को अप्रोच किया जाता है क्योंकि वो एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट है। इसी बीच लुइस कहती है व्हाट इज अ संस्कृत वर्ड फॉर वॉर। हम सबको पता है संस्कृत वर्ड फॉर वॉर इज युद्ध, लेकिन इनका कुछ अलग ही चल रहा है। ये लोग गविष्टि कह रहे हैं, जो कि गलत नहीं है क्योंकि संस्कृत एक बहुत ही वास्ट लैंग्वेज है, तो बहुत सारे वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग है, तो ये भी सही है। और अगर हम गविष्टि वर्ड को ब्रेक करें तो गौ मतलब गाय एंड इष्टि मतलब डिजायर, हेंस लुइस को इयन मिलता है रास्ते में। फिर वो लोग एलियंस की शिप में जाते हैं। पहली बार में तो ऑब्वियसली डर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे यूज्ड टू होते हैं, उनसे बात करने लगते हैं, उनकी लैंग्वेज समझते हैं। और इसी वक्त पर लुइस को अपनी डॉटर के फ्लैशबैक्स भी आ रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली फ्लैशबैक्स, फ्लैश फॉरवर्ड आ रहे हैं। तभी एलियंस कहते हैं कि वो हमें वेपन देने आए हैं। पूरी दुनिया इसे मिस इंटरप्रेट कर लेती है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करे। और जैसा कि हम ह्यूमंस हमेशा करते हैं, इफ वी डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग डिस्ट्रॉय इट। लेकिन लुइस के साथ ऐसा केस नहीं है। वो स्पेसशिप में जाती है और उसे पता चलता है कि एलियंस वेपन नहीं गिफ्ट देने आए हैं। वो हमारी हेल्प कर रहे हैं ताकि 3000 साल बाद हम उनकी हेल्प कर सके। और उनकी गिफ्ट है लैंग्वेज। ये लैंग्वेज सीखने के बाद टाइम आपके लिए लीनियर नहीं रहेगा। आप अपना फ्यूचर देख सकते हो, पास्ट फिर से एक्सपीरियंस कर सकते हो। और लुइस को ये लैंग्वेज अच्छे से आती है, तो लुइस फ्यूचर के जनरल शैंग का प्राइवेट नंबर याद कर लेती है और उसे प्रेजेंट में कॉल करती है और उसे बताती है दैट इन वॉर देयर आर नो विनर्स ओनली विडोज। और ये सारा मैटर शांत हो जाता है और एलियंस ही गिफ्ट देकर चले जाते हैं। उसके बाद लुइस और एना का पूरा सीन होता है। तो ये मूवी सर्कल्स में खेलती है। जहाँ पर मूवी शुरू होती है वहां पर खत्म होनी चाहिए, और जहाँ पर खत्म होती है वहीं से शुरू होनी चाहिए। एना की एक लाइन है इस मूवी में जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये लाइन पूरी मूवी को फोरशैडो कर रही है। और उसने अपने क्ले से एक हेप्टापॉड बनाया है। हमारा टाइम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पास्ट जो हो चुका है, प्रेजेंट जो हो रहा है, और फ्यूचर जो होने वाला है। ये तो हम सबको पता है, बट अराइवल का इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर सब कुछ इक्वल है, विच टेक्स अस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इटर्नलिज्म, जिसे फिलोसॉफी ऑफ टाइम भी कहते हैं। सब कुछ इक्वल है इस मूवी में, इंक्लूडिंग पास्ट एंड फ्यूचर। लुइस अपना फ्यूचर देख सकती है, फ्यूचर के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, और वो अपनी पास्ट मेमोरीज इस तरह से एक्सपीरियंस करती है जैसे उसके सामने हो रही है। प्रेजेंट इज नो लॉन्गर हर सोल रियलिटी। प्रेजेंट तो हमारी लाइफ का बस एक इंडिविजुअल मोमेंट है। हम ओपनिंग में लुइस और उसकी डॉटर को देखते हैं। पहले मुझे लगा कि डायरेक्टर चाहते हैं कि ये मूवी सर्कल्स में घूमे, इसलिए ये सीन है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लुइस को अपना फ्यूचर पता है, तो इनडायरेक्टली ये उसका पास्ट बन गया है ना। अगर आपको अपना फ्यूचर पता है तो फिर वो फ्यूचर थोड़ी रहेगा। इसीलिए हम लुइस और हैना को शुरुआत में ही देख लेते हैं। और डायरेक्टर यही बात कह रहे हैं कि हम ह्यूमंस को लगता है हमें टाइम के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। अगर टाइम को अच्छे से समझना है तो रिलेटिविटी पढ़ो। इस मूवी में 12 स्पेसशिप्स है और 12 नंबर टाइम को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि घड़ी में 12 नंबर होते हैं। इन स्पेसशिप्स का डिजाइन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम यूरोमिया एस्टेरॉइड्स। जैसे ही होमोसेपियंस का दिमाग बढ़ने लगा, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, लैंग्वेज बने। होमोसेपियंस मतलब हमारे एंसेस्टर्स। अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुए, उसके बाद होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल एंड लास्ट में होमोसेपियंस मतलब हम। नहीं करके आज से 1.5 से 2 लाख साल पहले हमने लैंग्वेज बनाई थी। जानवरों के पास लैंग्वेज नहीं होती, अगर होती भी है तो बहुत लिमिटेड और बेसिक, कि मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। लेकिन हमारी लैंग्वेज कितनी एडवांस है। हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आइडिया शेयर कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है दुनिया को लेकर। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, 1 ट्रिलियन स्पीशीज में से एक स्पीशी ने पूरी दुनिया पर टेक ओवर कर लिया। संयोग से वो हम है। ये है इंपॉर्टेंस हमारे लैंग्वेज की। हम क्या सोच रहे हैं, हमारी थॉट प्रोसेस क्या है, हम दुनिया को कैसे देखते हैं, ये सब कुछ हमारी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। इसे सेपर-वॉर्फ हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसका जिक्र इस मूवी में हुआ भी है। और इस मूवी में कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा नाइव है लैंग्वेज को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, कर्नल लुइस को ऑडियो सुनाकर उससे पूछ रहे क्या तुम्हें कुछ समझ रहा है, कैसे समझेगा भाई उसे, नहीं मतलब कुछ भी। ईएन भी पूरी लिस्ट तैयार कर आया है, जैसे पहले ही दिन वो उनकी लैंग्वेज को समझ जाएगा। फिलोसॉफी में हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वो बोरिंग हो जाएगा। मुझे और आपको बस इतना पता चलना चाहिए कि राइटर डायरेक्टर ने इस फिलोसोफर से इंस्पिरेशन ली है। ये मूवी बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है 2001 अ स्पेस ओडिसी से।
एंड अकॉर्डिंग टू मी 2001 इज द बेस्ट साई-फाई मूवी। अब आगे वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा। मार्टिन हाइडेगर अपने बुक बीइंग एंड टाइम के एक सेक्शन बीइंग टुवर्ड्स डेथ में कहते हैं कि हम ह्यूमंस को अपनी डेथ एक्सेप्ट कर लेनी है, वी मस्ट लिव इन द लाइट ऑफ आवर डेथ। और लुइस यही करती है, वो अपनी बेटी की डेथ एक्सेप्ट कर लेती है। अगर हम अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेंगे देन वी कैन फाइंड ट्रू जॉय एंड फ्रीडम। अगला कॉन्सेप्ट है इटर्नल रिटर्न या फिर इटर्नल रेकरेंस बाय फ्रेडरिक नीचे। हम सबको अपनी लाइफ फिर से जीनी है, हमारी लाइफ का हर एक मोमेंट फिर से जीना है, मुझे भी, आपको भी और नीचे को भी। लुइस के साथ भी ऐसा ही होता है, उसने अपना पूरा फ्यूचर देख लिया है, उसे अपने फ्यूचर का हर एक मोमेंट पता है, लेकिन फिर भी वो उसे फिर से जीने के लिए तैयार है। फाइनली मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अमोर फाती। अमोर फाती का लैटिन में मतलब होता है लव ऑफ फेट या फिर लव फॉर वंस फेट। अगेन मैं फिर से वही कहूंगा, लुइस को अपनी पूरी लाइफ पता है, अप्स एंड डाउन्स पता है, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी क्या है कि उसे कुछ साल तो मिलेंगे हैना के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, रादर देन नथिंग, एंड समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और हम अज्यूम करेंगे कि इस मूवी में जो फ्यूचर दिखाया गया है वैसा ही होता है, अनहोनी होनी नहीं होनी ही सो होए, जो होना है वही होगा, कोई मार्वल की तरह अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट नहीं होगी। ओके, सो इसी नोट पर हम वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इफ यू फाइंड समथिंग इन्फॉर्मेटिव अबाउट द मूवी, कंसिडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय। बढ़े तू चल, भले ही कल न मिले कोई फल, लेकिन मैं कहूँगा बढ़े तू चल, साथ में खड़े असल, रुका है क्यों फिर बढ़े तू चल। ए बढ़े तू चल, है जो लगन तो डरा क्यों।